यूट्यूब पे आजकल इतनी गंदगी क्यों हो गई है? मतलब चाहे आप किसी भी क्रिएटर का कमेंट सेक्शन ले लो या फिर रिएक्शन चैनल बना के रिएक्शन देने के नाम पे ये पर्सनली दुश्मनी है या फिर हेट है, आई डोंट नो। इतना मतलब नीचे कोई कैसे गिर सकता है? रिएक्शनिस्ट का काम ये नहीं होता। और कमेंट सेक्शन में इतनी गंदी गंदी बातें, कोई कैसे ही, मतलब ये नफरत भी नहीं, ये उससे भी कहीं ऊपर के लेवल की बात है। सो एवरीवन, आज वीडियो में बात करेंगे हम कुछ कमेंटेटर्स और कुछ रिएक्शन चैनल वालों के बारे में, क्योंकि यार अति तो बहुत हो रही है, गंदगी तो बहुत हो रही है। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। एंड यस, निकी का व्लॉग आ चुका है सुबह सुबह नहीं, थोड़ा सा मतलब आफ्टरनून के टाइम ही आया था। मैंने देख भी लिया है और मेरे पास कितने कमेंट्स भी आ रहे हैं कि दीदी प्लीज़ आप निकी का वीडियो आ गया है, देखो देखो देखो। तो मैंने वीडियो देखा। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे निकी के वीडियो के बारे में ही। तो निकी का आज एक बहुत ही प्यारा सा व्लॉग आया, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही प्यारा है। और जो लोग भी पॉजिटिव चीज़ें देखना पसंद करते हैं, आई एम श्योर कि उनको भी ये व्लॉग बहुत प्यारा लगा होगा, क्योंकि आज के व्लॉग में किन्हीं के लिए देखो तो एक नॉर्मल व्लॉग है, लेकिन अगर कोई ज़रा ध्यान से देखे तो एक बेटी के लिए, एक माँ के लिए और एक बहू के लिए मतलब बहुत कुछ स्पेशल है। बहुत, ये जो व्लॉग है ना, इससे हर एक बेटी, हर एक माँ, हर एक बहू अपने लाइफ को रिलेट कर सकती है। तो इसलिए मेरे को तो ये व्लॉग आज का निकी का बहुत अच्छा लगा है। एंड यस, व्लॉग को स्टार्ट करते हुए निकी ने वॉइस ओवर दिया था, और वॉइस ओवर में जो उनकी आवाज़ थी उससे ही समझ में आ रहा था कि उनको कितनी थकावट है। और वीडियो में आगे निकी ने बताया भी कि उनका सोना ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसलिए फेस थोड़ा उनका वैसा फ्लफ़ी हो रहा है और थकावट सी हो रही है। लेकिन निकी ने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि अब वो कार में ही बेडशीट और तकिया ऐसा कुछ रखेंगे, ताकि जहाँ टाइम मिले वो वहाँ थोड़ा सा एक कहते हैं ना पावर नैप ले ले। तो यस, दिस इज़ अ गुड आइडिया निकी। मतलब निक्की से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कितना भी थकी हो या फिर कितना भी कहते हैं ना कि एकदम एग्जॉस्टेड हो, लेकिन वो हार नहीं सकती, वो मेहनत करती रहेंगी। जी हाँ, जैसे अभी तक हमने देखा है ना यूट्यूब पे कि चाहे कुछ भी सिचुएशन रही है, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, उन्होंने जो उनका यहाँ यूट्यूब फैमिली रहा है इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाए हैं, कितने लोगों को इन्फ्लुएंस किया है और अभी भी कर रही हैं। और अब तो उनके लाइफ में एक उनका नया गोल है, पहनावा बाय निक्कू सुमित ऑफिशियल। तो उसके लिए जी जान से लगी हुई हैं। तो उसी काम के लिए आजकल थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं, मतलब मार्केट भी जाना है, बहुत सारी चीज़ें होती है गाइज। फिर बच्चा भी है छोटा घर पे, फैमिली भी है, और निक्की सब कुछ बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रही है। व्लॉग में उन्होंने बताया भी कि आंटी जी की, मतलब निक्की के मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब है। कल के ब्लॉग में भी हमको देखने को मिला था, और लिटरली आंटी जी की तबीयत ख़राब है। तो वी ऑल विश आंटी प्लीज़ आप जल्दी ठीक हो जाओ क्योंकि आप ऐसे बीमार होते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं व्लॉग की एक जो मुस्कान होती है वो गायब सी रहती है। एंड आज तो निकी की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, जैसा वो बता रहे थे कि उनके सिर में दर्द हो रहा है। तो यार इतना स्ट्रेस, इतना वर्कलोड, लेकिन फिर भी निकी लगे हुए। तो निकी आप भी अपनी हेल्थ का थोड़ा अच्छे से ध्यान दो, जैसा जुगाड़ आपने आज लगाया है ऐसे ही और चीज़ों पे भी वर्कआउट करो कि हाँ थोड़ा सब कुछ अच्छे से मैनेज हो, क्योंकि हेल्थ कम्स फर्स्ट। और हेल्थ को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना। आपकी वैसे भी हेल्थ को लेके शुरू से ही बहुत प्रॉब्लम आपने सफ़र किया है और हम सब ने देखा है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। एंड यस, निकी ने आज व्लॉग में धन्वी के साथ भी कुछ बहुत सारे क्यूट मोमेंट शेयर किए हैं कि धन्वी जब ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, वो मोमेंट जो था निकी ने कैप्चर किया है अपने ब्लॉग में। और थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि गाइज ये जो इमोशन होता है ना, ये ऐसा नहीं है कि अरे इसमें इमोशनल होने वाली क्या बात है, लेकिन एक माँ की तरफ, मतलब माँ जब अपने बच्चे को ऐसे धीरे धीरे बड़ा होता देखती है ना, तो लगता है कि अरे ये इतनी जल्दी बड़ा हो रहा है, अभी तो कल इसने ऐसा किया था। जैसे कि आगे व्लॉग में निकी ने शेयर भी किया कि निकी और सुमित
भैया बहुत कंसर्न थे इस चीज़ को लेके, धन्वी ने जब ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रही थी, लेकिन जब आज लिया तो वो एक इमोशन है जो कि आ जाता है बाहर, तो कोई बुरी बात नहीं है। एंड ब्लॉग में एक और चीज़ देखने को मिली थी, निक्की के पापा। मतलब देखो, अभी यहाँ पे जो निक्की का रोल था वो एक माँ की तरह था, अब निक्की का रोल इसी व्लॉग में एक बेटी की तरह देखो। मतलब अंकल जी जो है निक्की के पापा, निक्की जब मशीनरी वगैरह का सामान लेने के लिए गए थे मार्केट, उसके बाद निक्की ने व्लॉग में दिखाया कि अंकल जी खुद अपने कंधे पे वो सामान रख के और लेके जा रहे हैं। तो ये प्राउड है ना। देखो क्या होता है ना, बिहारी फैमिली में मोस्टली ऐसा नहीं होता है कि हाँ पापा जो है वो अपनी बेटी को एकदम से प्यार एक्सप्रेस करेंगे थ्रू हिज वर्ड्स एंड ऑल, लेकिन ये छोटे छोटे जो जेस्चर होते हैं ना, वो एक बेटी को बता देते हैं कि हाँ ये जो पापा लोग होते हैं। एंड फॉर एवरी डॉटर, मतलब हर लड़की के लिए पापा, माँ तो होती हैं, देखो माँ तो है ही सब कुछ, लेकिन जैसे कहते हैं ना पापा, मेरे से भी जैसे कोई पूछे अगर, तो हाँ ऑब्वियसली मैं मेरी मम्मी के बहुत क्लोज हूँ, लेकिन जो ऐसे कहते हैं ना एक प्राउड वो जो प्यार वो पापा से जो मिलता है उसकी बात ही अलग है। तो निक्की ने भी वो चीज़ किया एंड ये चीज़ देखते हुए बहुत ही खुशी हो रही है ना कि अगर निक्की अपनी लाइफ में कुछ कर रही हैं तो उनका पूरा परिवार, चाहे वो मायका हो, चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो भाई बहन हो, मतलब सब लोग एकदम जितना जो कर सकता है वो बहुत अच्छे से निक्की को सपोर्ट कर रहे हैं। परिवार का प्यार है ना, ये निक्की ने कितनी बार अपने व्लॉग में बोला है कि उन्होंने ये कमाया है, तो यस ये कमाया है। मतलब आप ये सोचो ना कि निक्की के लिए हर टाइम हर रिश्ते में हर कोई खड़ा रहता है, तो ये ऐसे ही नहीं हो सकता ना। एंड यस, यूट्यूब पे यहाँ बैठ के बहुत ईजिली होता है किसी के लिए कुछ बुरा कहना या फिर कुछ अच्छा दिख गया तो चलो अच्छा बोलना, लेकिन वो उनका परिवार है जहाँ उन्हें इतना प्यार मिला है, इतने साल बिताए हैं उन्होंने, तो फैमिली से ज़्यादा उन्हें कोई नहीं जान सकता। कहते हैं ना एक इंसान को अगर आप जानना चाहते हो कि वो कैसा है तो उसको ये देखो कि उसके परिवार में सब कैसा है। तो यहाँ जो निक्की का परिवार, जो उनका प्यार, देखो निक्की को मार्केट के काम से बाहर जाना होता है, आंटी जी मतलब निक्की की मम्मी की मैं बात कर रही हूँ, वो बेचारी हमेशा हर जगह निक्की के सपोर्ट के लिए रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि निक्की के जो मदर इन लॉ हैं वो नहीं जाना चाहते हैं या फिर वो नहीं जाते हैं। निक्की ने अपने लास्ट व्लॉग में बताया भी था कि आंटी जी का भी मन होता है, लेकिन हेल्थ वाइज उन्हें कुछ प्रॉब्लम है अभी, और हमें व्लॉग में भी देखने को मिल रहा है कि वो कितनी बीमार है, इसलिए आंटी जी अभी नहीं जा पा रहे हैं। तो ठीक है, निक्की के जो मम्मी पापा हैं वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जहाँ आंटी जी कर सकते हैं मतलब निक्की के इन लॉज, वहाँ वो कर रहे हैं। जैसे आज निक्की जब गई तो धन्वी को घर पे रख के उनका देखभाल करना था, तो उसके लिए मदर इन लॉ घर पे है, वो वहाँ देख लेंगी जिनके साथ उन्हें बाहर जाना है वो बाहर का देख लेंगे। तो मतलब यही तो है ना परिवार का प्यार जो निक्की ने कमाया है, और ये परिवार का प्यार हमें निक्की के ब्लॉग में देखने को मिलता है, तो इससे खूबसूरत क्या हो सकता है। और इसीलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कह रही थी कि निक्की का ये व्लॉग जो है एक माँ के लिए, एक बेटी के लिए और एक बहू के लिए बहुत खास है। और जो लोग भी मतलब एक माँ अगर इस व्लॉग से खुद को रिलेट करे तो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ एज अ मदर निक्की कितना अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में। एक बेटी अगर इस व्लॉग से खुद को रिलेट करे तो उन्हें समझ में आएगा कि हाँ एज अ डॉटर निक्की की क्या वैल्यू है। और अगर एक बहू इस व्लॉग से खुद को रिलेट करे तो उन्हें भी समझ में आएगा कि यस, कि ससुराल में ये प्यार और ये जगह निक्की ने कितने एफर्ट्स किए होंगे, कितना डेडिकेशन होगा उनका, तब उनको ये प्यार मिला है। तो ऑल इन ऑल मेरे लिए तो आज का ये व्लॉग बहुत अच्छा रहा, बहुत पॉजिटिव रहा। एज आई ऑलवेज से कि निक्की के व्लॉग से पॉजिटिविटी होती है, और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके की व्लॉग से पॉजिटिविटी होती है, लेकिन अभी मैं यहाँ निक्की की बात कर रही हूँ इसलिए मैं निक्की के व्लॉग से रिलेट कर रही हूँ। एंड यस, वीडियो को निक्की ने अपना आज का जो वीडियो था उसको ख़त्म करते करते
कुछ बातें कही। उनके कमेंट सेक्शन में जो कुछ सवाल आ रहे हैं, जो किचन वाला एपिसोड चल रहा है अभी लास्ट 3-4 दिनों से, किचन जो शिफ्ट हुआ है फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे, उसके रिगार्डिंग निक्की के कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो निक्की ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि वो अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहेंगी। तो गाइज देखो, ये निक्की का डिसीजन है एंड आई एम श्योर कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं या फिर जो भी निक्की के व्यूअर्स या सपोर्टर्स हैं वो भी इस चीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि निक्की ने जैसा वीडियो में बताया उनके माइंड में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और उन्हें सिर्फ ये देवरानी जेठानी सास बहू इनमें नहीं रहना है, बहुत कुछ आगे करना है। तो यस, ये उनकी एक बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है और बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। एंड निक्की ने ये भी बोला है कि जो भी जैसा भी होगा आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, व्लॉग तो आएंगे ही, हम सब यहाँ बैठे हैं व्लॉग में देखेंगे, जो जो हमें दिखेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि मैं तो हमेशा से कहते आई हूँ कि जो व्लॉग में दिखेगा उस पर हम बोलेंगे। एंड कुछ कमेंट की भी बारे में बात करी निक्की ने, जो कमेंट सेक्शन में कुछ उनके कमेंट्स आ रहे होंगे उसको निक्की ने हाईलाइट किया कि 8-10 दिन पहले, महीने भर पहले आईडी बना करके और कुछ भी नेगेटिव या कुछ भी कहने वाले हैं। तो निक्की ने उस पर अपनी साइड से कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और जो करना है करो, मैं अभी कहीं भी डाइवर्ट होने वाली नहीं हूँ, मेरा माइंड कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाला है। तो इस निक्की के इस वर्डिक्ट के ऊपर चाहे कमेंट सेक्शन कह लो, चाहे यूट्यूब पे इधर उधर अलग अलग चैनलों पे मैंने बहुत सुना कि अरे आपको फ़र्क पड़ रहा है और नहीं पड़ रहा है तो आप इतना बोल क्यों रहे हो और आप इग्नोर करो। देखो, ऐसा नहीं है कि सबने बुरे वे में ही बोला है, लोगों ने अच्छे वे में भी बोला है। निक्की के कमेंट सेक्शन में भी कितने लोग जैसे हमेशा बोलते रहे हैं कि अरे इग्नोर करो, वो भी ऐसे कहते हैं। लेकिन गाइज देखो, अभी कुछ दिनों से, एटलीस्ट जब से मैं इतना क्लोजली निक्की के व्लॉग्स देख रही हूँ, मैं पहले भी देखती थी, दोनों देवरानी जेठानी दोनों के व्लॉग्स देखती थी, अभी भी देखती हूँ। लेकिन अभी जब से मैंने अपने दिल की बात, अपना पीओवी यहाँ रखना शुरू किया, तब से मैं थोड़ा कहते हैं ना एक्स्ट्रा अटेंशन के साथ देखती हूँ। तो मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं कि कमेंट सेक्शन में ना हर दूसरे दिन निक्की के व्लॉग के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट, बहुत सारी चीज़ें, और यूट्यूब पे भी इधर उधर बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन क्या हर बार निक्की ऐसा बोलती हैं? मतलब निक्की को इतने साल हो गए हैं यूट्यूब पे और कभी अगर उन्होंने किसी कमेंट को लेके या फिर किसी चैनल को लेके कुछ बोल भी दिया तो ये हमेशा निक्की से क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि नहीं नहीं तुम इग्नोर करो, तुम इग्नोर करो? क्यों? उनके हर वीडियो के नीचे इतना हेट मिल रहा है, इतनी नेगेटिविटी हो रही है, चाहे आप वो कमेंट सेक्शन में कह लो या फिर कुछ इधर उधर प्लेटफॉर्म्स पे भी। तो क्या निक्की हमेशा मतलब एक कमेंट देखा और तुरंत बैठ जाती है और एक वीडियो देखा तुरंत बैठ जाती है? नहीं ना, हम लोग इतने टाइम से निक्की को देख रहे हैं और सारे क्रिएटर्स, आई गेस यूट्यूब पे जितने भी क्रिएटर्स हैं उनका जॉनर, जो भी जॉनर रहा है उनका, ऐसा तो है नहीं कि आज तक किसी ने कभी भी कहीं भी रिएक्ट नहीं किया है। अपने अपने तरीके से हर नेगेटिविटी को या हर हेट कमेंट्स को, हर ट्रोलिंग को हर क्रिएटर हैंडल करता है। एंड निक्की वंस इन अ वाइल अगर कभी रिप्लाई कर देती हैं तो फिर उसका इतना ज़्यादा इशू क्यों बन जाता है? अरे आपको फ़र्क पड़ रहा है इसलिए आप कर रहे हो, रिप्लाई मत करो ना, या तो फिर बंद कर दो ना, क्यों करना है? देखो, यहाँ पे निक्की ने सिर्फ कमेंट सेक्शन की अभी बात करी है तो मैं भी कमेंट सेक्शन की ही बात करती हूँ। देखो, निक्की ने कहा कि 8-10 दिन या महीने भर पहले ऐसे कुछ उनकी आईडी बना के और फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं और इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, या जो भी उन्होंने कहा आप उनके व्लॉग में अच्छे से सुनना, हाँ, जो लोग भी अपनी बातें कह रहे हैं। तो गाइज, हम यहाँ निक्की को सजेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है आप इग्नोर करो, जो हम हमेशा करते हैं और निक्की भली भांति करती भी है। लेकिन अगर वो एक बार किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रही हैं तो एज अ व्यूअर हमें ये भी चीज़ समझना चाहिए कि क्यों उन्होंने पॉइंट आउट किया। कितने क्रिएटर्स ऐसा करते हैं, चाहे जो भी है, जो भी जॉनर है उनका, किसी भी जॉनर के हैं वो, लेकिन अगर उन्हें लगता है भाई कि उन्हें ऐसा करना चाहिए तो वो ऐसा करते हैं। फिर आज के ब्लॉग में जो निक्की ने कमेंट को लेकर स्पेशली बोला है कि कमेंट ऐसे कर रहे हैं, उस पर भी अरे इग्नोर करो इग्नोर करो। देखो, आप निक्की के वेल विशर हो,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इतना ट्रस्ट, इतना बिलीव भी होना चाहिए कि निक्की अगर रिएक्ट कर रही हैं तो हो सकता है कुछ होगी ऐसी बात। हर किसी का होता है ना, एक लिमिट होती है। निक्की ऐसा तो नहीं है हर वीडियो के बाद एक छोटा सा सेशन रखती है स्पेशली फॉर कमेंट बॉक्स, नहीं रखती है ना। लेकिन अगर कभी वो कह रही हैं तो एज अ व्यूअर हमको उनके इस डिसीजन का भी या फिर इस वर्डिक्ट का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और समझना चाहिए कि लिटरली क्या चल रहा है उनके माइंड में और किस कॉन्टेक्स्ट में निक्की ये चीज़ कह रही हैं। क्योंकि कमेंट सेक्शन में तो ना कुछ लोग बिल्कुल बोलने की हद भूल जाते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आज निक्की ने जो वीडियो अपलोड किया है उस वीडियो के बाद, ऑब्वियसली जैसे मैं भी यहाँ बैठ के उस वीडियो की बात कर रही हूँ, तो उस वीडियो के बाद निक्की को उनके किसी प्यार करने वाले प्यारे से सब्सक्राइबर ने एक मैसेज किया। मैं वो मैसेज पढ़ के सुनाती हूँ। क्या है वो मैसेज? Thank you Nikki for listening your subscribers and doing what you have to do exactly. That's what we like about you. Keep yourself busy from top to bottom so not a single negativity will bother you. एक दिन आएगा निक्की जब तुम एक शाइनिंग स्टार बनोगी और लोग बोलेंगे कि बेटी, और सब लोग बोलेंगे कि बेटी और बहू तो निक्की जैसे, एंड ऑब्वियसली वाइफ भी। उस दिन का वेट करो और अपने सक्सेस से जवाब देना। वेट एंड वॉच का मोड ऑन कर लो अभी फॉर 2 to 3 months. आई डेस्परेटली वेटिंग फॉर यू टू बिकम सोशल मीडिया सेंसेशन इन दिस यंग एज। अब देखो ये कितना प्यारा मैसेज है, ठीक है। ये जो निक्की के सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने निक्की के लिए पर्सनली ये प्यारा सा नोट लिखा है, क्योंकि उन्हें लगा होगा ना निक्की में ऐसी क्वालिटी, या किसी और का कोई नाम नहीं है, किसी और को मेंशन नहीं किया है, किसी और के बारे में बात भी नहीं किया है, सिर्फ निक्की को अप्रिशिएट किया है। एंड निक्की ने भी इसका एक प्यारा सा रिप्लाई किया है। उसके बाद इस कमेंट के नीचे सोनल X9Y इनका नाम मैं ले रही हूँ, और इनकी आईडी जो है वो 28 अगस्त को बनी है। ये 28 अगस्त जो निकला है, ये 28 अगस्त को ये सोनल X9Y की आईडी बनी है। और इनका कहना क्या है आप सुनो। सही बात है, स्टार बनकर अब स्काई में ही दिखेगी ये। इसने जो जिठानी जी के साथ पॉलिटिक्स खेला है उसका अंत आ गया है। मतलब आप समझ रहे हो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो मैसेज इन्होंने किया है सोनल जी ने, इनका आईडी जो है वो 28 अगस्त को बना है, ठीक है। और इनकी अब बातें सुनो, स्टार बनकर अब स्काई में ही दिखेंगी। व्हाट डज दिस मीन सोनल? व्हाट डज दिस मीन? स्टार बनकर अब स्काई में ही दिखेंगी, मतलब किसी के लिए इतनी ओछी बात। आप जो आपका नाम है सोनल, इससे आई एम अज्यूमिंग कि यू आर अ फीमेल, तो आप खुद भी एक औरत हैं, किसी की बहन होंगी, मे भी किसी की वाइफ होंगी, मे भी किसी की माँ होंगी। भाई सब तो निक्की भी है ना यहाँ पे। नेगेटिविटी और हेट से कहीं बढ़कर है ये ऐसे कमेंट्स। क्या मतलब है इसका? एंड गाइज मुझे एक चीज बताओ कि कौन सा क्रिएटर होगा ऐसा जिसको कि उसके कमेंट सेक्शन में हेट से अफेक्ट नहीं होगा? मुझे बताओ, कोई भी एक सिंगल ऐसा क्रिएटर बताओ आप लोग जिसने आज तक कभी भी हेट कमेंट्स पे रिप्लाई ही नहीं किया, बस हाँ अच्छी बातें की है। बताओ मुझे। हेट तो सबको मिलता है ना, चाहे वो क्रिएटर हो, चाहे वो घर बैठा इंसान हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, जो भी, मतलब हर किसी को हेट मिलता है। हर किसी को उसको जवाब देने का अपना अपना तरीका होता है। एंड यस, जैसे मैंने अभी ये कमेंट पढ़ा सोनल जी का, इन्होंने तो इंटेंशनली, आप देखो ना 28 अगस्त की आईडी बनी है और ये इतनी ओछी बात लिख रहे हैं यहाँ पे। मतलब मेरा बस चले ना तो मैं इनको एक बार सामने बिठा के और बात करूँ कि भाई इतनी नफरत क्यों इतनी नफरत? मतलब आप किसी के लिए ऐसा विश कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में ऐसी वाहियात बातें कर सकते हो, क्यों? आपको शर्म नहीं आई? और ऐसे कमेंट्स, और ये तो कुछ भी नहीं है गाइज, ये तो कुछ भी नहीं। ये तो अभी की मैं बात कर रही हूँ, जो निक्की ने अभी आज दिन में उनका वीडियो आया है उसके नीचे का कमेंट है ये। आप सोचो, कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर अपने बात रखिए, उसके बाद का इन लोगों की ऑडेसिटी कितनी है आप ये देखो। हाउ डिस्गस्टिंग दिस पीपल आर।
क्या मेंटालिटी है इनकी। और अगर ऐसे कमेंट्स देख के, ये तो एक सिंगल कमेंट था जो कि मैंने देखा और मैंने यहाँ अपने वीडियो में इस बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन अगर ऐसे कमेंट देखो तो सोचो ना आप एक इंसान का मेंटल लेवल क्या कर दोगे। मतलब ये नफरत नहीं है, ये नेगेटिविटी नहीं है, आप सीधा किसी के लिए क्या विश कर रहे हो, एंड इन अ फनी वे यू आर मेकिंग फन ऑफ इट। शेम ऑन यू सोनल। एंड यस गाइज, निक्की के जो भी वेल विशर हैं, जो भी सपोर्टर्स हैं, जो कि निक्की के वीडियो के नीचे भी कहते हैं कि निक्की लेट इट गो, जस्ट इग्नोर, बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब यही चाहते हैं कि निक्की कहीं भी इस नेगेटिविटी में पड़ के और डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो अपने गोल को अचीव करे, वो अपनी लाइफ में अच्छा करे। इसलिए तो जो भी सब्सक्राइबर्स है, जो भी व्यूअर है ना, जो निक्की को कहते हैं लेट इट गो, आई वुड लाइक टू सजेस्ट देम और रिक्वेस्ट देम कि प्लीज़ आप अगर ऐसे कमेंट देखो ना, तो एज अ व्यूअर, एज अ सपोर्टर, ऐसे कमेंटेटर्स को तो ना आप अच्छे से लताड़ दो। अगर आप जिस क्रिएटर को पसंद करते हो उसको अगर आप सजेस्ट कर रहे हो कि प्लीज लेट इट गो, तो एज अ व्यूअर आप सब लोगों को ऐसे कमेंटेटर्स को कमेंट बॉक्स में ना लिटरली लताड़ना चाहिए, ताकि वो भी समझे कि हाँ ये कमेंट सेक्शन है ना, जहाँ यूट्यूब भी कहता है कि योर कमेंट शुड बी रिस्पेक्टफुल, वहां आके ऐसी गंदगी मचाने से कितने ह्यूमिलिएट होंगे। मतलब लिटरली आप किसी की लाइफ के लिए इतना गंदा कैसे सोच सकते हो यार। तो जितने भी निक्की के व्यूअर्स है या किसी भी क्रिएटर के व्यूअर है, मैं यहाँ सिर्फ निक्की के लिए नहीं कह रही हूँ। देखो अगर कहीं नेगेटिविटी है, कहीं थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि क्रिटिसाइज किया जा रहा है, दैट इज ओके, बट कमेंट लाइक दीज, तो ये तो सारे व्यूअर्स को मिलके ना, जो कि यहाँ पे किया भी गया है, इन सोनल मैडम को भी कुछ व्यूअर्स ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। लेकिन अगर आप इनका व्लॉग देखना आपको अच्छा लगता है और अगर कमेंट सेक्शन में ऐसी गंदगी हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग लेट इट गो गाइज, यू शुड रिवर्ट द कमेंटेटर्स लाइक दीज, यू शुड टीच देम अ लेसन, वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यार नेगेटिविटी देखो, क्योंकि देखो कोई भी क्रिएटर हो तो कुछ लव भी मिलेगा, कुछ हेट भी मिलेगा। अगर आपके इतने सारे सपोर्टर्स हैं तो ऑब्वियसली कुछ हेटर्स भी होंगे, दैट इज ओके। लेकिन ऐसे कमेंट्स लिटरली नहीं होने चाहिए, किसी को भी नहीं करने चाहिए गाइस, किसी को भी। अरे कोई भी कमेंट अगर लिख रहा है तो इंसान तो है ना, ह्यूमैनिटी तो है ना आप में। आप गंदा बोल देते, नहीं पसंद है, कुछ उल्टा सीधा बोल देते, ऐसे विश किसी की लाइफ के लिए, इट्स नॉट राइट गाइस। एंड यस, लोगों को पता नहीं क्या हो गया है यार। मतलब उनके पास अगर मुंह है, मुंह में जबान है, तो कुछ भी बोले जा रहे हैं, लिटरली कुछ भी। अभी कल रात को मैंने किसी क्रिएटर का एक पोस्ट देखा था, उन्होंने उनकी वाइफ के बारे में कुछ लिखा था कि शी हैज़ अटेम्प्टेड टू हार्म हरसेल्फ और समथिंग, तो ऐसा कुछ करके उनका पोस्ट आया था। और उन्होंने उस पोस्ट में नीचे एक रिएक्शन चैनल वाले को ब्लेम किया था कि इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू हर, तो उसका क्रेडिट या फिर इल्ज़ाम जो भी आप कह लो, वो इस रिएक्शन चैनल को जाता है पर्टिकुलर। फिर एक होता है ना कि मैं, क्योंकि अभी बहुत सारे व्लॉगर्स को देख रही हूँ, मतलब लिटरली उनके एक्शंस, उनके व्लॉग्स एनालाइज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टॉपिक्स बहुत सारे हैं, धीरे धीरे मेरे व्लॉग्स भी आएंगे। तो मैंने जब वो रिएक्शनिस्ट के वीडियोस देखे, उनका वीडियो ओपन करके, गाइस मत पूछो। मतलब एक तरफ ये जो क्रिएटर है, इन्होंने ये चीज़ लिखा है कि उनकी वाइफ के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है और अगर कुछ भी बुरा होता है तो इसका इल्ज़ाम जो है या इसके जिम्मेदार वो ये होंगे। और वो मैडम, वो रिएक्शन चैनल वाली, वो रात में लाइव होके और इतनी गंदी गंदी बातें रात भर, पता नहीं कब तक उनकी लाइव में, और इतनी गंदी बातें। मतलब ये रिएक्शनिस्ट का काम तो नहीं है ना, ये रिएक्शन चैनल वालों का काम तो नहीं है ना। मतलब आपने रिएक्शन चैनल बना लिया किसी भी क्रिएटर के ऊपर रिएक्शन देने के लिए, तो भाई रिएक्शन दो ना भाई। ये किस तरह के मतलब लोग आ गए हैं, यूट्यूब को इतना गंदा कर दिया है। मैंने उस लाइव में जो जो बातें सुनी, मतलब इतनी गंदी बातें हो रही थी, मैं 1 मिनट से ज़्यादा वो लाइव देख भी नहीं पाई, इतनी गंदी बातें हो रही थी। ठीक है, आपका काम है रिएक्शन देने का,
थंबनेल इतने गंदे, टाइटल इतना गंदा और लाइव में इतनी गंदी गंदी बातें, ये रिएक्शनिस्ट का काम है? कुछ भी मतलब, एक रिएक्शनिस्ट का काम क्या होता है? ये जितनी भी औरतें हैं ना, मुझे लगता है ना, अगर आप इनको रिएक्शनिस्ट की स्पेलिंग भी पूछ लोगे ना तो इनको स्पेलिंग भी नहीं आएगी। और ये बैठी है रिएक्शन चैनल बना के रिएक्शन देने। आप रिएक्शन दो, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन किसी के लिए इतना गंदा बोलना, तो भाई ये लोगों की मनमानी है। कोई कमेंट सेक्शन में इतनी बुरी चीज़ें लिख देता है और कोई रिएक्शन चैनल बना के इतनी बुरी बात कह देता है। खैर, ये जो मैं रिएक्शन चैनल और जो क्रिएटर की बात कर रही हूँ उसके बारे में भी मेरी वीडियो आएगी बहुत ही जल्द। पहले जो मैटर है वो एक बार पूरा आ जाए ऑडियंस के सामने, उसके बाद, क्योंकि जो वीडियो में दिखेगा उस पर ही तो बात करेंगे ना, असम्पशन पे तो नहीं। तो उन पे आएगी मेरी वीडियो बहुत ही जल्द। लेकिन ये वीडियो में मैं निक्की के जो व्यूवर्स हैं, निक्की के जो सपोर्टर्स हैं, या किसी भी क्रिएटर के जो व्यूवर्स सपोर्टर्स हैं, उनसे भी कहूँगी कि अगर आप ये चीज़ अपने क्रिएटर को कहते हो ना कि आपको नेगेटिव या हेट कमेंट्स को छोड़ देना चाहिए, जाने देना चाहिए, तो वो क्रिएटर्स करते हैं। निक्की भी बहुत अच्छे से करती हैं। वो हर नेगेटिव कमेंट या हर नेगेटिव चीज़ों के ऊपर नहीं बैठ जाती है। उनका हर वीडियो बहुत ही पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर वो किसी कमेंट को लेके पॉइंट आउट कर रही हैं, कॉल आउट कर रही हैं, तो वी डोंट नो कि वो कमेंट क्या है और उसने किस हद की बातें कही है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि गाइज, अगर आपको कोई ऐसे नेगेटिव कमेंट दिखे ना इस लहजे के, मतलब जो कि नेगेटिविटी और हेट से कहीं ऊपर है, तो आप लोग ही कमेंट सेक्शन में उसको इतना सबक सिखा दो कि अगली बार वो किसी भी क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में जाके ऐसी गंदी, ऐसी टुच्ची, ऐसी ओछी बात करने से पहले 1000 बार सोचे। अगर कोई पब्लिक फिगर है, अगर आपको उनकी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो आप अच्छे से भी रख सकते हो। अरे इतनी गंदी जुबान है, इतना गंदा मन है तुम्हारा, तो भाई तुम गाली दे दो। गाली कभी किसी को लगती नहीं है, अपनी पर्सनालिटी दिखाओगे। लेकिन ऐसी बातें, शेम ऑन यू। तो गाइज, इसी के साथ मैं करती हूँ अभी वीडियो को यहाँ पे समाप्त। बहुत ही जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। एंड यस, सभी व्यूअर्स, सभी भी सपोर्टर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी मेरी इन बातों पे अपना POV कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा और एक रिस्पेक्टफुल वे में रखिएगा, जैसे कि आप रखते आए हैं। और अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और जो ये मेरा वीडियो है इससे कितने लोग रिलेट कर पाए हैं एज अ डॉटर, एज अ मदर एंड एज अ डॉटर इन लॉ, please let me know in the comment section below. Please share your POV there in the comment section. And guys, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो एंड मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियोस जल्दी जल्दी लाऊं। हाँ, मैं एक और चीज़ यहाँ पे बोलना चाहती थी कि अब मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइव आना भी शुरू करूँ। तो कितने लोग मतलब मुझसे लाइव में जुड़ना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे पूछना चाहूँगी, तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने अभी तक लाइव एक बार भी नहीं किया है। तो जो पहला लाइव होगा मेरा, मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और अगर आप लोग भी एक्साइटेड हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, फिर हम लोग एक टाइम फिक्स करके पहला लाइव आएंगे और बहुत सारी पॉजिटिव बात करेंगे। तो अभी के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहें और जिस भी क्रिएटर को आप प्यार करते हैं, देखना पसंद करते हैं, उसको बहुत सपोर्ट करो गाइज, कि कोई भी नेगेटिविटी कभी उसके माइंड में रहे ही ना, पॉजिटिविटी इतनी हो कि नेगेटिविटी के लिए जगह ही ना बचे। तो इसी के साथ दिस इज़ मी नेहा सिंह, सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो वेरी मच।